नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि की। और वीडियो बनाने से पहले हम आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत आने वाला जो नव वर्ष है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, तो आने वाले नव वर्ष के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, पूरे परिवार को, पूरे सबको हमारी तरफ से पूर्ण रूप से प्यार। और आपका आने वाला जो नव वर्ष है पूर्ण रूप से आपके लिए मंगलदायी, शुभदायक और पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करे। हम भगवान से, ईश्वर से यही कामना करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं 2025 की, कि 2025 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो आज हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुरु बृहस्पति की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो रोल आपके 2025 में पूर्ण रूप से आपको सानिध्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनका 2-3 बार जो गोचर होने जा रहा है, तो उसका क्या होगा, पूर्ण रूप से आपका पूरे साल उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ रहेगा, आपके ऊपर साथ रहेगा। अगर एक एक प्लैनेट की बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज जो हम बना रहे हैं, सिर्फ गुरु बृहस्पति की बना रहे हैं, कि गुरु बृहस्पति का जो आपके प्रति, आपके प्रेम, आपके ऊपर सानिध्य जो रहेगा वो कैसा रहेगा। और गुरु बृहस्पति का आप कौन सी चीज़ है जो उनसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो गुरु बृहस्पति को पहले समझ लेते हैं कि गुरु बृहस्पति किस चीज़ के कारक होते हैं। जो गुरु बृहस्पति होते हैं, धन के कारक होते हैं, आपके ज्ञान के कारक होते हैं, आपके कुटुंब के कारक होते हैं, आपकी संतान के कारक होते हैं, आपको सिखाने के कारक होते हैं। तो गुरु बृहस्पति का जो रोल होता है आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में, पूर्ण रूप से बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो गुरु सिखाता है उसी से आप आगे बढ़ते हैं। और गुरु का हाथ होना और गुरु का साथ होना आपके सारे मनोरथों की और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनकी सबकी कहीं ना कहीं उन्हें ख़त्म करने का जो काम करते हैं गुरु ही करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लें गुरु कहाँ पर विद्यमान है। गुरु अभी आपके विद्यमान है आपके वृषभ राशि में। और वृषभ राशि आपके किस भाव पर बैठी है? अभी 10वें भाव पर बैठी है। 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव आपके कैरियर का होता है, आपकी प्रसिद्धियों का होता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति स्थापित करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर कैरियर को, और आप अभी हमने आपको बताया गुरु किस चीज़ के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपके कुटुंब के कारक हैं, सिखाने के कारक हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं गुरु आपकी यहाँ कीर्ति बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से सुख दिवाएंगे, कहीं ना कहीं आपके सपनों को साकार करने का जो काम करेंगे गुरु बृहस्पति करेंगे। कहीं ना कहीं आपके कैरियर में 4 चांद लगाएंगे और जिनका कैरियर नहीं बना है उसे मनाने का कार्य करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, गुरु को 3 दृष्टि दे रखी है कि गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। जो गुरु की पहली जो दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है? आपके अपने उस पर पड़ रही है, यानी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव किसका होता है? धन और कुटुंब का होता है। और धन और कुटुंब को हम किससे देखते हैं? गुरु से ही देखते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से यहाँ धन का आगमन होता रहेगा, धन जुड़ता रहेगा। कहीं ना कहीं अपने सपनों में आपके 4 चांद लगते रहेंगे। अच्छा, कुटुंब का भी होता है तो संतान के भी कारक होते हैं। और एक बात और समझ सकते हैं, कुटुंब से क्या हुआ, कुटुंब आपका बढ़ना चाहिए। कुटुंब में चाचा ताऊ भी आते हैं और लोग भी आते हैं, लेकिन कुटुंब भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब शादी ब्याह सब चीज़ों के कारक कहीं ना कहीं, शादी कराने के भी कारक आप गुरु को समझ सकते हैं, संतान के भी कारक गुरु को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव भी आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा और पूर्ण रूप से आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा और ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों अदा करता है? क्योंकि हमारी मनोकामनाओं का होता है। हमारी आप समझ सकते हैं, जहाँ हमारी मनोकामना इन द सेंस आप समझ सकते हैं, हमारा घर, गाड़ी, ज़मीन, हमारे जितनी भी भौतिक सुविधाएं होती हैं जिनकी हम प्राप्ति चाहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? सब हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से होती है? हमारी यहीं से होती है। हमारी माँ को हम कहाँ से देखते हैं? अपनी माता जी को हम इसी भाव से देखते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए ठीक रहेगा और पूर्ण रूप से उत्तम रहेगा। क्यों? गुरु तो हर चीज़ के कारक है। आप समझ सकते हैं, गुरु की ज़्यादातर सबसे बनती है, बिगड़ती किसी से नहीं, आप ऐसे भी मान सकते हैं। और गुरु सिखाने का ही काम करते हैं कहीं ना कहीं। और जिस राशि में बैठे हैं, जिस राशि यहाँ पर है वो भी उनके अपने मित्र की राशि है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए यहाँ ठीक रहेगा और उत्तम रहेगा और सही रहेगा। तो यहाँ आपके अपने सपने साकार होते दिखाई देंगे। आप इस बात को हमारी याद रखना। ठीक।
ठीक है। चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव भी बहुत कीमती होता है। क्यों कीमती होता है? क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु को हम यहीं से देखते हैं। रोग, ऋण, शत्रु और आपकी जो कैरियर होता, मतलब या नौकरी के हिसाब से देखते हैं, वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो क्या हुआ, इस भाव को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्या और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसे समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका आचरण है उसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आचरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि धन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपको बहका सकता है, कहीं ना कहीं आपके आचरण में दाग लगा सकता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो शत्रु है, शत्रु ना यहाँ पर हावी होगा, ना आपका दुश्मन होगा। आप यहाँ ऐसे मान सकते हैं, ना हारेगा ना जीतेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सिर्फ क्या होगा, समझौता होगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर जो काम करते हैं, गुरु का यहाँ पर होना दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु यहाँ पर समझौता कराने की दृष्टि रखते हैं, समझौता कराने की स्थिति रखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी को सहम करके रखें, अपना वाणी को विराम दे के रखेंगे तो सब चीज़ सही हो जाएंगी। बाकी हाँ, जो बच्चे इस समय नौकरी की तलाश में, कहीं ना कहीं गुरु उन्हें पूर्ण रूप से साथ देने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं गुरु उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि कहाँ बैठे हैं, बैठे भी आपके कैरियर पॉइंट में, आपके समझ सकते हैं। जो कैरियर पॉइंट पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो। मेहनत करो और आगे बढ़ जाओ, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है। चलिए अब 18 अक्टूबर को क्या होगा आपका, सॉरी 14 मई को, ये गलत लिख दिया हमारे बच्चे ने, कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब आगे चले जाएंगे 14 मई को। कहाँ पर चले जाएंगे? मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में जाने के बाद क्या होगा, ये भाव किसका होता है? ये भाव आपके एकादश का होता है, आपकी भावनाओं का होता है, आपके जितने भी आपकी लक्ष्मी का होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपकी लाभ का होता है, आपकी इच्छा का होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या होगा, आपके सपनों को आपके कहीं ना कहीं साकार करने का काम करेंगे। और जब भी यहाँ गुरु होते हैं तो आदमी धन की अनुभव, धन की जो उसका होते हैं, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सुख की महसूस करता है। और कहीं ना कहीं जो संतान का भी सुख यहाँ मिलता है। और आपके जो मनोरथ हैं, वो मनोरथों की भी कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी ये मनोकामनाओं की पूर्ति का ही भाव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है उनका ही भाव होता है। और यहाँ जब धन का आगमन हो रहा है, क्यों, ये लाभ का भी भाव है, हमारी इच्छा का भी भाव है, हमारी आय का भी भाव है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं सारे स्रोत आपके खोलते हुए दिखेंगे और पूर्ण रूप से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे लिए पूर्ण रूप से सब सही हो रहा है। ठीक है। चलिए यहाँ भी 3 दृष्टि देख लेते हैं। 3 दृष्टि कहाँ पर पड़ेंगी? पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? आपके पराक्रम पर पड़ेगी, आपके परिश्रम पर पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब भी गुरु यहाँ अगर दृष्टि डाल रहे हैं या गुरु यहाँ होते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। यहाँ भी आपको ऐसा अनुभव होगा, आप घर बैठे आराम से खा सकते हो। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए ऐसा इतना कर देते हैं, इतना ठीक कर देते हैं, जो आपकी परेशानियां हैं उनका कहीं ना कहीं अंत कर देते हैं। जो आपको मेहनत है, वो मेहनत इस हिसाब से कराते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होती और आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। और यात्राएं आपकी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफल होती नजर आती हैं। और यहाँ जो पराक्रम है और जो आपका परिश्रम है, वो कम परिश्रम में ज़्यादा आपको भाग्य चमकाने का काम करते हैं। कम परिश्रम करके भी आपको ज़्यादा फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर आ गई? अगली दृष्टि आ गई उनके पंचम भाव पर। और पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, संतान का भाव हो गया, भाग्य का भाव हो गया और बुद्धि का भाव हो गया। और राशि कौन सी? आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि को देखते हैं तो 5वीं राशि होती है। आप यहाँ वैसे भी समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, और दोनों पूर्ण रूप से मित्र हैं, तो यहाँ भी वैसे भी अच्छा हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, और स्वयं की राशि होगी, क्योंकि धनु राशि हो गई, तो धनु राशि भी हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर पूर्ण रूप से फल देंगे। आप एक बात को याद रखना, 2025 में जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, उन्हें संतान देने का कार्य करेंगे कहीं ना कहीं गुरु भगवान। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिन लोगों के संतान की वृद्धि होनी है, वृद्धि करने का भी काम करेंगे। और जितने जो हमारे लोग हैं, जिन बच्चों की शादियां वगैरह नहीं हुई हैं, तो इस साल आप 2025 में देखेंगे उनका कहीं ना कहीं उस काम को भी पूरा करेंगे। आप उसे ऐसे समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करेंगे। आप इसे यहाँ ये भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं की राशि भी आ गई और स्वयं भी बैठ गई और स्वयं की दृष्टि भी होगी। और भैया सिंह जो राशि है उसका भी यहाँ कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो गया। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की पूर्ति हो गई। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है? आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा,
पूर्ण रूप से भाग्यशाली होगा, पूर्ण रूप से आपको समझने वाला होगा, आपको और आपके परिवार को समझेगा। क्यों समझेगा? क्योंकि जब अगर शादी होगी तो गृहस्थ जीवन भी आरंभ होगा। गृहस्थ जीवन आरंभ होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब आपका पार्टनर होगा पूर्ण रूप से आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगा और आपकी फैमिली को भी समझने वाला होगा। आप यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं ये भाव हमारी पार्टनरशिप का भी होता है। तो पार्टनरशिप में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिसके भी साथ आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहाँ भी उससे भी कहीं ना कहीं आपको फल प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं उससे भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और पूर्ण रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी। जब आपका 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर कहाँ पर हो जाएगा? गुरु का गोचर यहाँ पर हो जाएगा, आपके द्वादश भाव पर हो जाएगा। द्वादश भाव किसका होता है? आपके खर्चों का होता है, आपके व्यय का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपसे आग्रह करेंगे, यहाँ पर अपना थोड़ा सा जो गुरु का गोचर होगा, यहाँ पर जो गुरु की जो स्थिति होती है, थोड़ी सी स्थिति जो होती है, यहाँ कहीं ना कहीं धन की हानि हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा आप अपना अगर संभल के चलेंगे तो सही होगा। लेकिन हानि के साथ साथ दो चीज़ें भी होती हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं। ये जो भाव होता है हमारी हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो हमने क्या बताया आपको, शत्रु आप पे हावी नहीं होगा, शत्रु समझौते की स्थिति में होगा। और रही हॉस्पिटल की बात, तो ये हो सकता है संतान हो, तो संतान की वजह से खर्चा हो, या आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य हमारा ये है, यहाँ फिर भी खर्चा होता है। यहाँ थोड़ा सा आप अगर सावधानी बरत के चलेंगे तो पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन एक फ़ायदा और हम आपको बता देते हैं कि 2025 में यहाँ गुरु आपको विदेश जाने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी तीनों दृष्टि की, कि पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ गई, वो हमने आपको बता ही दिया। तो क्या हुआ, खर्चों को देख लेते। तो क्या हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं आपको खर्चा कराएंगे। किस बात का खर्चा कराएंगे? दृष्टि के हिसाब से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वाहन सुख कराने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराने का काम करेंगे, मकान दिलाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कहीं ना कहीं आपके सुखों में चार चांद लगाने का काम करेंगे और वृद्धि करने का काम करेंगे। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ी? आपके छठे भाव पर पड़ गई। तो रोग, ऋण और शत्रु। तो रोग तो हमने आपको बता ही दिया, अगर अपने आचरण को संभाल के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा कोई दिक्कत हो जाती है। तो रोग के लिए क्या करना है, अपनी थोड़ा सा वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, जीवों पर कंट्रोल रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा और सब सही रहेगा। रही आपके धन की, आपके लोन की, तो लोन तो कहीं ना कहीं आपका सब खत्म हो जाएगा। अगर नया लोन लेना भी चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोई व्यापार में पैसा लगाना चाहते हो तो वो भी आप लेके लगा सकते हो। कहीं ना कहीं आपके धन के मामले में आपको गुरु यहाँ ठीक रखेंगे और सही रखेंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हमारा किसका होता है, ये समझ लीजिए। अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, गुप्त बीमारियों का होता है, हमारी आयु का होता है, हमारी बुढ़ापे का होता है, हमारी मृत्यु का होता है, हमारे तनाव का होता है, हमारे जो काम 99 पर अटक जाते हैं उनका होता है। बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है। लेकिन स्वयं की राशि है, स्वयं के उसमें बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ आपको गुरु पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सिखाने का काम करेंगे। गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान लगाएंगे। गुप्त विद्याओं की तरफ, ओकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ज्ञान की एक ऐसी उत्तेजना उत्पन्न होगी कि आपको ऐसा लगेगा ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। तो कहीं ना कहीं ज्ञान में आपकी वृद्धि कराने का यहाँ काम करेंगे। आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ आपको रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका लीवर है थोड़ा सा फैटी हो जाता है, तो फैटी लीवर का प्लीज़ यहाँ ध्यान रखें। हमारा आपसे ध्यान कहना है। तो फैटी लीवर अगर होता है तो क्या चीज़ को ध्यान रखना है? एक तो अपना खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने थोड़ा सा जो दैनिक क्रिया आपकी है, जो खाते हैं आप, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ सही रहेंगी। क्योंकि ये क्या, इंद्रियों को अपने वश में रख के चलेंगे तो सब चीज़ आपके कंट्रोल में होगी और सब चीज़ आपके अनुसार होगी। तो कहने का जो तात्पर्य है, हमने आपको पूरे साल का, आपका 2025 का जो आने वाला वर्ष है वो आपके लिए कैसा रहेगा, अभी हमने सिर्फ आपके बृहस्पति पर फिल्म वीडियो बनाई है। आगे सारे ग्रहों पर आपकी वीडियो बनाएंगे और 2025 का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके बताएंगे कि हाँ, आपके लिए 2025 आपके मनोरथों में चार चांद लगाने का कैसे कार्य करेगा, आपके मनोरथों की कैसे पूर्ति करेगा, आपकी इच्छाओं की कैसे पूर्ति करेगा, आपके जितने भी सपने हैं उन्हें कैसे साकार करेगा। ठीक है, और पुनः हम आपको फिर से बधाइयाँ देते हैं नववर्ष की। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर
दें। ठीक है, धन्यवाद।